आप सभी को मेरी ओर से ईस्टर की हार्दिक बधाई। मैं आपको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आज सभी लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस को हर्ष के साथ मनाते हैं। आओ हम भी उस आनंद में सहभागी हों। हमने पिछले दिनों में गुड फ्राइडे को मनाया था और गुड फ्राइडे के दौरान मैंने आपको अपनी शिक्षा में क्रूस का सिद्धांत के बारे में बताया था। क्रूस एक प्रेम की निशानी है और इस प्रेम की निशानी से शैतान और दुष्ट आत्माएं डरती हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य अपना क्रूस उठाओ। जिस प्रकार क्रूस के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको शिक्षा दी थी, उसी प्रकार आज मैं आपको पुनरुत्थान के सिद्धांत के बारे में शिक्षा दूंगा। यह बहुत ही अद्भुत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस शिक्षा के अंत तक बने रहें। हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि उसने आज एक सुंदर दिन दिया है। प्रभु, आज के दिन के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। कितना अद्भुत है कि पूरी कलीसिया प्रभु पुनरुत्थान दिवस को मनाती है और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु, पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई, नई प्रभु सृष्टि बन गई है। पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो गया, नया मनुष्यत्व तूने हमें प्रदान किया है। प्रभु यीशु, मैंने तुझ में विश्वास किया है और प्रभु मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे एक नया मनुष्यत्व मिला है। मेरे ये भाई बहन जितने भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इनको भी तूने नया मनुष्यत्व दिया है। पिता, आज पुनरुत्थान की शिक्षा को या गहराई के साथ में सीखने पाए, इसके लिए इनके मन को खोल दे, आत्मिक आंखें दे, आत्मिक कान दे। प्रभु, ये तेरी बातों को और गहराई के साथ में सीखने पाए। प्रभु, ये वचन जड़ जमा पाए इनके हृदय में और कभी भी इस सिद्धांत को वो भूले ना, कभी भी इस शिक्षा को कभी भूले ना जो पुनरुत्थान में तो आज इन्हें देने जा रहा है। और प्रभु, ये विश्वास करने पाए कि किस प्रकार तूने वो अनंत आत्मा, अलगाव की आत्मा तूने इन्हें प्रदान की है, अलगाव की आत्मा तूने इनके अंदर रख दी है। इसीलिए ये सबसे अलग हैं प्रभु, इसीलिए इनको तूने सबसे अलग रखा है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया और मेरे लिए प्रभु क्रूस उठाया और उसके बाद प्रभु परमेश्वर तूने हमें पुनरुत्थित करने के लिए तेरा पुनरुत्थान हो गया। प्रभु, जिस आत्मा ने तेरा पुनरुत्थान किया वही आत्मा तूने हमें भी प्रदान किया है, हमारा भी पुनरुत्थान हुआ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं पिता, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं पिता। आज जो शिक्षा होने जा रही है प्रभु, इसके माध्यम से तू अपने बेटे बेटियों से आज बातें कर। प्रभु, अपने भेदों को खोल दे। प्रभु, अपने वचन के रहस्यों को प्रभु इन पर प्रकट कर, इनके मन की आंखों को खोल दे। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन और आमीन। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जिन स्वर्गदूतों का पतन हुआ था वे सभी पुरानी सृष्टि में शामिल हो गए थे, लेकिन सभी स्वर्गदूत पुरानी सृष्टि में शामिल नहीं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्होंने उस शैतान के पीछे चलने को मना किया। वे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के बने रहे और शैतान के पीछे नहीं गए, उन्हें पुरानी सृष्टि में शामिल नहीं किया गया। क्या आप यह बात जानते हैं? जब पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई तब केवल वही स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह किया या विद्रोह में शैतान का साथ दिया था समाप्त हुए थे। आपको पता है, पुरानी सृष्टि यीशु मसीह के क्रूस उठाने के कारण नष्ट कर दी गई। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया था कि स्वर्गदूतों के दो दल हैं। एक तो वे हैं जिन्होंने विद्रोह किया और दूसरे वे हैं जिन्होंने विद्रोह नहीं किया। लेकिन मनुष्य अकेला ही था, उसका कोई दल नहीं था। आदम से उत्पन्न पूरी मानव जाति उस पुरानी सृष्टि में आज भी सम्मिलित है, जिन्होंने यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया है। आज आप में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप नई सृष्टि के भाग बने, ना कि पुरानी सृष्टि के। पुरानी सृष्टि शापित है, लेकिन नई सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। यीशु मसीह नई सृष्टि के साथ रहते हैं। यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है। यीशु ने क्रूस उठाया और उसको कब्र में दफनाया गया, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, भाई तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जिसका सेलिब्रेशन आज हम मनाते हैं। उसकी कब्र आज खाली है। पूरे यूनिवर्स में आप देख लेना, कोई भी कब्र खाली नहीं देखने को मिलेगी, केवल यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु प्रभु जीवित परमेश्वर है। इसलिए आज हम उस पर पूरा विश्वास लाएं ताकि वह आपको नई सृष्टि में कर ले।
आपका पुराना मनुष्यत्व समाप्त होने दें। आपके घमंड और आपकी हर चीज को क्रूसित होने दें। आप नए बन जाएंगे। आपको आपके पापों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। शैतानी जीवन और उसके राज्य में आप अब ना चलें, क्योंकि यह बहुत ही भयानक है। इसमें परमेश्वर नहीं है। आपको पता है, आदिकाल में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के ऊपर शैतान को ठहराया, जो उस समय विद्रोही नहीं था, और इस नाते उसने परमेश्वर से कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जिनका वह आज गलत इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु ने जंगल में अपनी परीक्षा देने के दौरान शैतान के अधिकार को पहचान लिया था। आप भी पढ़ सकते हो कि उसके पास क्या अधिकार थे जो उसे दिए गए थे। आप भी पढ़ सकते हो। उस शैतान ने अपने शासन के अंतर्गत उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जिसे साम्राज्य कहा जाता है। उसने अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग किया था, जो उस परमेश्वर से उसे उस समय मिला जब वह विद्रोही नहीं था। इसलिए हमें उस शैतान के राज्य को छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। प्रभु के प्यारे संतों, मनुष्य की रचना के बाद शैतान ने उसे पाप करने के लिए उकसाया, और मनुष्य में पाप का बीज स्थापित होने के बाद पाप फलवंत हुआ, जिससे अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न हुए। आज आपको जो भी आवश्यकता महसूस होती है, उसे शैतान ने उन्हीं आवश्यकताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि भोजन, वस्त्र, जॉब, विवाह, आवास वगैरह वगैरह। जब मनुष्य पापी और भ्रष्ट था, तब मसीह ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया। यीशु मसीह ने मनुष्य को अपने ऊपर पहन लिया। जिसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर पहना, वो कोई साधारण मनुष्य या छोटा मनुष्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा मनुष्य जिसमें पुरानी सृष्टि के सभी गुण थे। इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया, और मनुष्य होने के कारण सर्प के रूप में क्रूस पर क्रूसित हुआ। यीशु मसीह क्रूस से पहले एक मनुष्य था, लेकिन जब उसको क्रूस दिया गया, तो क्रूस पर वह सर्प के रूप में एक मनुष्य था। जब वह उस मनुष्य को क्रूस तक ले गया, तो उसके साथ ही वह हमारी समस्त नकारात्मक वस्तुओं को भी ले गया। उस मनुष्य के अंत के साथ ही पुरानी सृष्टि का भी अंत हो गया। क्रूस पर मसीह की सब सम्मिलित मृत्यु के साथ ही पुरानी सृष्टि की 12 वस्तुओं का भी अंत हो गया। इन 12 वस्तुओं के बारे में मैंने गुड फ्राइडे के दिन आपको सिखाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह 12 वस्तुएं कौन थी जिन्हें यीशु मसीह ने समाप्त किया था अपनी मृत्यु के द्वारा, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। अब हम लोग मुक्त हैं, इसलिए हमें हालेलुया बोलना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि हम फ्री हैं। मेरे प्रियो, एहेजकेल का अंतिम अध्याय में हम परमेश्वर के घर यानी उसके मंदिर के विषय में पढ़ते हैं। अगर इन सारे चित्रों को एक कागज पर आप ड्रॉ करोगे, खींचोगे, तो आपको सारे निर्माण के बीच में क्रूस दिखाई देगा। यह बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि वह यीशु मसीह की सब सम्मिलित मृत्यु को दिखाती है ना अद्भुत, जिसने क्रूस के माध्यम से सारी सृष्टि का जो पुरानी कहलाती है अंत कर दिया। इब्रानियों अध्याय 9 के वचन 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। एक शब्द आया, सनातन आत्मा यानी अनंत आत्मा। इस अनंत आत्मा शब्द का पवित्र शास्त्र में केवल एक बार ही वर्णन आया है। जब यीशु मसीह मनुष्य में अवतरित हुआ, तो वह सारी सृष्टि का केंद्र बिंदु बन गया, जैसे आदम केंद्र बिंदु था, जिसमें आकाश मंडल के समस्त नकारात्मक वस्तुएं सम्मिलित हो गईं, क्योंकि उसने देह धारण किया उसकी समानता में। और जब यीशु मसीह इस पतित मनुष्य को क्रूस पर मरने के लिए लाया, तो उसने यह कार्य अनंत आत्मा में किया। उसने इस सब सम्मिलित मनुष्य को उस आत्मा में समाप्त किया जो अनंत है, वह जिसका कोई आदि नहीं है, वह जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, मसीह की मृत्यु के द्वारा सभी चीजें समाप्त हो गईं, सिवाय अनंत आत्मा के। यीशु मसीह प्रत्येक चीज को अपने साथ क्रूस तक ले गए और उन्हें समाप्त कर दिया, लेकिन वह वैसा ही बना रहा क्योंकि वह अनंत आत्मा में है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी जीवित है और वह स्वयं नष्ट नहीं हुआ। केवल पुरानी सृष्टि, शैतान और पाप के सारे फल वही नष्ट हुए। हालांकि सब वस्तुओं का समापन क्रूस पर हो गया, यीशु मसीह की आत्मा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता था।
इसीलिए इसी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में सारी नकारात्मक वस्तुओं को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। सारी चीज मृत्यु तक पहुंची और समाप्त हो गई। केवल अनंत आत्मा मृत्यु से गुजरी और वैसी ही रही। यह सब कुछ इसी आत्मा में हुआ और इसी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। रोमियो अध्याय 1:4 में लिखा है, मसीह पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, आमीन। और यह पवित्र आत्मा बोलने के बजाय पवित्रता की आत्मा क्यों बोल रहा है? मेरे प्रियो, पवित्रता का साधारण अर्थ है अलगाव। यह अलगाव की आत्मा भी कहलाती है, जो आपको संसार से और उसके दूषण से अलग करती है। यही अलगाव की आत्मा को, जो कि अनंत आत्मा भी है, मृत्यु में गई। मृत्यु प्रत्येक चीज का अंत कर सकती है, लेकिन मृत्यु अनंत आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती थी। वह हर एक चीज से बिल्कुल अलग है। मैं कुछ पुस्तकें और कुछ चीजें फेंकने के लिए कचरे के डिब्बे में डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं किसी मनुष्य को उस कचरे के डिब्बे में डाल दूं, क्या वह उछल कर कूद कर बाहर नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल वह बाहर आ सकता है। वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं इन पुस्तकों और इन वस्तुओं के समान हूं और उसके समान फेंका जाऊं, कि उसका अंत हो जाए, क्योंकि वह पुस्तकों से और अन्य चीजों से बिल्कुल अलग है। इसलिए मनुष्य उनके साथ कभी नहीं हो सकता। डिब्बे में से कूद कर बाहर निकलने के कारण वह यह स्वयं को अन्य वस्तुओं से अलग कर रहा है। हालेलुया। वह एक अलगाव का मनुष्य बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार से सारी वस्तुएं क्रूस के पास गईं, जिसमें मनुष्य और शैतान और तमाम वस्तुएं थी। उन सब को समाप्त कर दिया, लेकिन केवल अनंत आत्मा वह भी क्रूस के पास गई और मसीह के साथ मृत्यु में भी गई, लेकिन उसको अभी भी समाप्त नहीं किया जा सका। वह अलगाव का आत्मा है। मृत्यु ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मृत्यु उस आत्मा को अपने पाश में बांध नहीं सकी। तो इस कारण इसको अलगाव की आत्मा भी कहा जाता है, जिसके द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। और इसी खुशी में हम आज का दिन मनाते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस प्रत्येक संडे को कलीसिया मनाती आई है। पुनरुत्थान का दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक नई सृष्टि हैं, ना कि पुरानी सृष्टि। कई भाई बहनों को आज का दिन सिर्फ एक त्योहार लगता है, लेकिन इसके संदेश को वो भूल जाते हैं। यह कोई सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि आपके लिए एक वाचा है और आपको याद दिलाने वाला एक पर्व है कि आप एक नई सृष्टि हैं और आपका पुनरुत्थान हो गया है। यीशु मसीह आपका पुनरुत्थान है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह में विश्वास करके हम इस पापी व्यवस्था और उसके संसार को छोड़ सकते हैं। कितने लोग छोड़ने को आज तैयार हैं? क्रूस को कभी मृत्यु ना समझे। मैंने आपको बताया था कि क्रूस तो एक प्रक्रिया है पुनरुत्थान की ओर जाने में। हालेलुया। बिना क्रूस के पुनरुत्थान नहीं है। इसलिए आपको क्रूस उठाना ही होगा, मुझे क्रूस उठाना ही होगा, ताकि हमारा पुनरुत्थान हो सके। आमीन। रोमियो अध्याय 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। यीशु मसीह को मरे हुओं में से किसने जिलाया? कौन सी आत्मा हमारे नश्वर शरीर को जीवित करेगी? यह पुनरुत्थान की आत्मा है, जो हमारे अंदर निवास करती है। हालेलुया। और वही हमें पुनरुत्थित करती है। जब पुनरुत्थान की आत्मा हमारे अंदर निवास कर रही है, तो इसका मतलब यह हुआ पुनरुत्थान की वास्तविकता और पुनरुत्थान का सिद्धांत हमारे अंदर निवास कर रहा है। आमीन। पुनरुत्थान का सिद्धांत वह अलगाव है जो इस अनंत की आत्मा से प्रभावित है, लेकिन वह आत्मा जिसे मृत्यु द्वारा कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरा आपसे फिर से एक प्रश्न है कि आज वह आत्मा कहाँ है? मैं आपको बताता हूं कि वह आत्मा आज भी आप में ही है। हालेलुया। इसलिए पुनरुत्थान का यह सिद्धांत भी हमारे अंदर है। प्रभु हमारी आंखों को यह देखने के लिए खोल दे कि हम क्रूस के सिद्धांत और पुनरुत्थान के सिद्धांत को देख सकें। यानी कि हर एक वस्तु का समापन मृत्यु से हो गया और अनंत आत्मा अब हम में निवास करती है। अगर हमने इन बातों को समझ लिया तो हमारी गिनती श्रेष्ठों में होगी। अब हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कुछ पूछने की और ना ही रोने की जरूरत है।
क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं और हमारे जीवन में सब कुछ नया है। हमें केवल हालेलुया हर समय कहते रहना है। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है। जब लाजर मर गया था तो लाजर की बहन मार्था ने शिकायत की कि प्रभु आप बहुत देर से आए। उसको ऐसा लगा कि पुनरुत्थान और जीवन का विषय समय के अधीन है, इसलिए उसने कहा, यदि प्रभु आप जल्दी आए होते तो मेरे भाई की मृत्यु नहीं होती। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि यह कोई समय या जगह का मामला नहीं है मार्था। उसने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं। समय और जगह को भूल जाओ। जहां यीशु मसीह है वही पुनरुत्थान है। मसीह यीशु चाहे जहां हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, वह सदा पुनरुत्थान है, वहां पर पुनरुत्थान होगा। अगर आज इस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को एक मन के साथ में पुकारा है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में सदा उपस्थित होऊंगा, और अगर प्रभु यीशु मसीह आज यहां पर उपस्थित है और मेरा पूरा विश्वास है, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज यहां पर है, इसलिए यहां पर पुनरुत्थान है। मैं आपसे कहता हूं पुनरुत्थान तुम्हारे घर में है क्योंकि तुम्हारे घर में प्रभु की उपस्थिति है। पुनरुत्थान तुम्हारे अंदर है क्योंकि उसकी उपस्थिति तुम में है। पुनरुत्थान मेरे स्टूडियो में है। पुनरुत्थान मेरे इन जगहों पर है जहां पर मैं सेवा करता हूं। आमीन। अपने पुनरुत्थान के दिन जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास आए, उन्होंने उन पर फूंका और फूंक कर उनसे कहा कि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यह कौन सी आत्मा थी? यह वही आत्मा है, यह वही पवित्र आत्मा है जिसे उन्होंने ग्रहण किया, और यह पुनरुत्थान की आत्मा है। अगर प्रभु यीशु मसीह इस आत्मा को नहीं देते तो चेलों का उसके पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं होता। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आत्मा में है। अगर हमारे पास आत्मा है तो हमारे पास पुनरुत्थान की वास्तविकता है। अगर हमारे पास यह आत्मा नहीं है तो पुनरुत्थान से हमारा कुछ भी लेना देना भी नहीं है। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है और सिद्धांत और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वास्तविकता अनंत आत्मा ही है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? अनंत आत्मा जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत है, वह पुनरुत्थान का मुख्य सिद्धांत और वास्तविकता है। आमीन। हर एक वस्तु समय आते ही मृत्यु तक पहुंच जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन केवल अनंत आत्मा एक ऐसी आत्मा है जिसे कभी भी ना तो रोका जा सकता है और ना ही मृत्यु द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस पर मृत्यु का कोई बस नहीं, यह समय से बाहर है। इसलिए पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जो स्वयं पुनरुत्थान था, अपने शिष्यों के पास आया और उन पर फूंका और कहा कि वह अनंत आत्मा के रूप में उसका श्वास ग्रहण करें, यानी कि अलगाव की आत्मा को ग्रहण करें, या अनंत की आत्मा और सिद्धांत और पुनरुत्थान की वास्तविकता के रूप में उसको ग्रहण करें। वह उनके शिष्यों में वास्तविकता के रूप में आई और यही सिद्धांत और यही वास्तविकता हमारे भी अंदर है। आमीन। फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 19 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यहां पर शब्दों पर जरा ध्यान दें, जहां पर यीशु मसीह के आत्मा के दान के बारे में लिखा गया है। पौलुस यहां पर कहता है, ऐसा लगता है कि मैं कैद में हूं, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर सिद्धांत है और पुनरुत्थान की वास्तविकता है। यह यीशु की आत्मा है जो बहुत सामर्थ्य के साथ है, सब सम्मिलित है, सब सम्मिलित दान है। हालेलुया। उसके बाद फिलिप्पियों अध्याय 3 वचन 10 में वह कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है? यीशु की आत्मा की पूर्ति है। बहुतायत, सब सम्मिलित, सब पर्याप्त आत्मा, यीशु की आत्मा की पूर्ति ही उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। आमीन। आपको पता है यह सामर्थ्य या पूर्ति अनंत आत्मा से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो अलगाव की आत्मा है। फिर भी आज ये आत्मा हमारे अंदर है। क्या यह काफी नहीं है? इससे अधिक और हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें हालेलुया बोलते रहना चाहिए। हमें उसके क्रूस के लिए उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए और हमें उसकी आत्मा के लिए उसकी स्तुति करते रहना है।
उसके क्रूस ने हर नकारात्मक चीजों को समाप्त कर दिया और अब उसकी अनंत आत्मा उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के रूप में हमारे अंदर निवास कर रही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, हम क्रूस का वास्तविक अनुभव तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम अनंत आत्मा में ना हों। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उसे कितना जानते हैं या हम उसके विषय में कितना बात करते हैं। अगर हम अनंत आत्मा में नहीं हैं तो हम क्रूस की सामर्थ्य को कभी अनुभव नहीं कर सकते। जितना अधिक हम अलगाव की अनंत आत्मा में चलेंगे और जिएंगे, उतना ही अधिक हम क्रूस की मारने वाली क्षमता का एहसास करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अब हमें खुद को मरा हुआ समझने की और अधिक जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आत्मिक आत्महत्या के बराबर है। अगर हम या बहुत से मसीह भाई बहन प्रतिदिन आत्मिक आत्महत्या करने की कोशिश करते भी हैं, तब भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, क्योंकि वे इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी आत्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब पुनरुत्थान की आत्मा आप में है। पहले आप पुनरुत्थान की आत्मा में नहीं थे। पहले पुनरुत्थान की आत्मा आप में नहीं थी, क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया था और आपको पापों के लिए मरना जरूरी था। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, अब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है और आप उसमें विश्वास कर रहे हो, इसलिए पुनरुत्थान की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास कर रही है। अगर केवल हम आत्मा में होकर चलें और जिए तो सब सम्मिलित हमारे अंदर निवास कर रहा है। हालेलुया। तो हम क्रूस की मारने वाली शक्ति का सामर्थ्य भी अनुभव करेंगे। आमीन। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके पुनरुत्थान और मृत्यु दोनों के सिद्धांत और वास्तविकता अनंत आत्मा में निहित है, तो पुनरुत्थान में उसकी मृत्यु के प्रभावशीलता भी सब सम्मिलित है। पुनरुत्थान की अनंत आत्मा में वह मारने वाली शक्ति है, यानी क्रूस की मारने वाली क्षमता है। इसलिए एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की स्तुति करो। जब तक हम सब सम्मिलित आत्मा में हैं, क्रूस का अनुभव हमारा है और पुनरुत्थान की वास्तविकता हमारे अंदर है। आमीन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल अपने जीवंत विश्वास से उसे आज ग्रहण करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम हालेलुया और प्रभु की स्तुति फिर से बोलेंगे। हमारा जीवित विश्वास है और विश्वास के द्वारा हम उसे मांग लेते हैं और उस पर अधिकार जताते हैं। तब क्रूस के सिद्धांत और पुनरुत्थान के सिद्धांत हमारे अंदर वास करने वाली आत्मा में वास्तविक हो जाएंगे। आमीन। वह तो हमारे अंदर पहले से ही है, अब हमें और अधिक मांगने की जरूरत नहीं है, केवल हमें उसे ग्रहण करना है। केवल ग्रहण करना है आपको और उसका अनुभव करना है और उसका आनंद उठाना है। अब आनंदित हूं, तब हम अपने जीवन में वास्तविक विकास का अनुभव करेंगे। इस बात के विषय में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह भविष्य के लिए हमारा दर्शन है, जिसे हमें देखने और विश्वास से ग्रहण करने की जरूरत है। आमीन। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं जिसने हमें पुनरुत्थान की आत्मा प्रदान की है। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं अपने शिष्यों पर फूंकने के लिए कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि वह मुझ पर भी आया। उस अलगाव की आत्मा को तूने मुझे भी दिया, उस सामर्थ्य की आत्मा को तूने मुझे भी दिया, उस पवित्र आत्मा को तूने मुझे भी दिया, उस पुनरुत्थान की आत्मा को तूने मुझे भी दिया। आज मेरे भाई बहनों को प्रभु तूने आनंदित किया है और मैं तेरी स्तुति करता हूं। पुनरुत्थान की आत्मा प्रभु तूने इन्हें दी है। हाँ पिता, पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई, पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो गया, अभी एक नए मनुष्य हैं, नई कलीसिया है। प्रभु तेरी कलीसिया जिसे तू प्यार करता है, प्रभु जिसे तू प्यार करता है और जिसके मध्य तू निवास करता है। और जहां कहीं पर तू है प्रभु, मैंने जान लिया तेरे वचनों से कि जहां कहीं पर प्रभु तू है वहां स्वतंत्रता है, वहां पुनरुत्थान है। मसीह का आत्मा जहां भी है वहां पर पुनरुत्थान है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। अब इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई बीमारी इम्पॉसिबल नहीं है कि जो चंगी ना की जा सके। प्रभु सब कुछ पॉसिबल तूने कर दिया, तूने अपना लहू बहाया, सब कुछ पॉसिबल हो गया। अब नई सृष्टि में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। केवल एक चीज इम्पॉसिबल है, वो है मृत्यु, क्योंकि अब कोई मृत्यु नहीं है। हाँ पिता, अब मृत्यु समाप्त हो गई है, उसका दंश, उसका डंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब केवल और केवल जीवन है। प्रभु इस जीवन को देने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, इस जीवन को देने के लिए प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। अपने
बेटे बेटियों को जीवन देने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। और प्रभु मैं तुझे धन्यवाद भी देता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तू इन्हें अपनी अगुवाई में ले ले, प्रभु इन्हें अपनी अगुवाई में चलाएं। प्रभु यीशु इनकी हर कमजोरियों को, दुर्बलताओं को तूने क्रूस पर दूर कर दिया। अब प्रभु तूने इन्हें सामर्थ्य दी है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अब ये सामर्थ्य हैं, अब ये कमजोर नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब आप कमजोर नहीं हैं, अब आप सामर्थी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपको सामर्थ्य, अब कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, बस उसमें आनंदित होना, उसके पुनरुत्थान में आनंदित होना है। शैतान और उसकी लालसाएं पहले ही समाप्त हो गई हैं। अब शैतान से आपका कोई लेना देना नहीं है। कितने मेरी बात पर आज विश्वास कर रहे हैं? चलिए अब हम प्रभु का कार्य करते हैं। अपने कीमती बीज को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बो सकते हैं। यह धार्मिकता का एक चिन्ह है। यीशु मसीह की आशीष उन सभी पर बनी रहती है जो प्रभु के राज्य को बढ़ाना पसंद करते हैं, न केवल प्रार्थना के द्वारा बल्कि बोने के द्वारा भी। आपको पता है, अंधकार की शक्तियां बहुत ही तेजी से आपकी देह को रूपांतरित होने से रोकने के लिए और उद्धार होने से रोकने के लिए सक्रिय हैं। भाई चाहती हैं कि कोई और आत्मा ना बचाई जाए। आप तो छूट गए, आप तो नए मनुष्य बन गए, और कोई ना छूट पाए, इसलिए उसने बीज बोने की शिक्षा को भी दूषित कर दिया है। बहुत दुख की बात है कि हम सब वस्तुओं पर प्रभु को कंट्रोल दे देते हैं और उसको समर्पित कर देते हैं, लेकिन अपना धन कभी भी प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं। बहुत दुख की बात है कि उसने कुछ अगुओं को भी भटका दिया है जो बीज बोने की शिक्षा को अपनी कलीसिया में नहीं देते हैं, क्योंकि इससे उनकी कलीसिया में भीड़ दिखाई देती है। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था तो उस गांव में एक और भाई आया। उसने कहा, आप मेरी कलीसिया में आए और मैं 1 रुपया भी दान में नहीं लूंगा। जब मैंने सुना कि वह भाई वहां चर्च लगा रहा है और लोग वहां जाना पसंद कर रहे हैं, तो मैंने उसको वहीं अपना काम करने दिया। मैंने उसके लिए कोई शब्द नहीं कहा, पर समय के साथ साथ जो मेरी बताई गई शिक्षा का पालन करते रहे और उन्हें परमेश्वर ने अद्भुत आशीष में रखा। पर वो जिन्हें बीज बोना भारी लगता था और प्रभु के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, फाइनेंशियली वो बहुत कमजोर होते चले गए। आपको पता है, मैंने हमेशा सिखाया है, यदि आप प्रभु को अपनी संपत्ति देने से कतराते हैं तो कहीं ना कहीं पर वह संपत्ति आप पर स्वामित्व रखना शुरू कर देगी। उसको परमेश्वर के अधीन रखना है, क्रूसित करना है, तब वह संपन्नता आएगी। यह एक लेन देन का रिश्ता है जो मेरा और कलीसिया के मध्य है। स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, आपके पास बीज नहीं है, प्रभु आपको जल्द ही बीज देगा, यानी बीज बोने की व्यवस्था कराएगा। पवित्र आत्मा आपको बता रहा होगा कि मैं आपको क्या आशीष दे रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि कई आत्माएं बचाई जाएं। डिस्क्रिप्शन में डेली रीडिंग्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर। शालोम।